हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो एक बार आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल द ग्रो गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करेंगे अपना पॉलिनोमियल का सेकंड वीडियो। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन और जीरोस के बारे में बता दिया था कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसके जीरोस दिए हों तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है, आज हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। रिलेशन वेरीफाई बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये टॉपिक है आज हमारा। आज हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा 6x² -3 - 7x। ठीक है, इसके हमको जीरोस और कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाने हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम ऑर्डर में कर लेते हैं। इसको ऑर्डर में कर लीजिए। ये देखिए, ये ऑर्डर में आ गया। अब इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -7 और c इक्वल्स टू -3। ओके, चलिए तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। -b/a -7/a, दैट इज 7/6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c हो गया हमारा -3 और ये 6 तो -1/2। ये हमारा जीरोस का सम और प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 6 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 18 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहाँ इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ 3x कॉमन तो 2x -3, यहाँ प्लस का 1 कॉमन तो 2x -3। एक आ गया हमारा 3x + 1 ब्रैकेट और एक आ गया ब्रैकेट हमारा 2x -3। ओके, सो बारी बारी से अब हम इनको जीरो के बराबर में रखेंगे। तो यहाँ से x आ जाएगा -1/3 और 2x -3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। तो देखिए, ये दो जीरोस यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद निकल के आए हैं। ये इस क्वेश्चन का एक अलग पार्ट है, इसे आप सबसे पहले कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक अलग पार्ट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम वेरीफाई जो करेंगे, ये हमारे जीरोस आए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जीरोस आर, जीरोस है हमारे -1/3 एंड 3/2। अब हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए, सम ऑफ जीरोस यानी इनका सम करेंगे तो देखिए -1/3 +3/2, इसका एलसीएम लेंगे -2 और यहाँ पे आएगा 2 3 जा 3 3 जा 9, तो ये आ गया 7/6। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। देखिए, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा था 7/6 और सम ऑफ जीरो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 7/6, सम ऑफ जीरोस। ठीक है,
अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये आएगा माइनस का 1/2। और देखिए ध्यान से कि ये प्रोडक्ट -1/2 और यहाँ पे भी क्या निकल के आ गया -1/2। तो ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बार एग्जाम में रिलेशन वेरीफाई पूछा जाता है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेनी है। ए बी सी आपको पता है कि ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी विदाउट वेरिएबल। सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो जीरोज हमें मिलेंगे उनको हम ऐड और यहाँ पे प्रोडक्ट उनका करेंगे, तो ये हमारा इससे यहाँ पे मैच हो जाएगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ले लेते हैं t² -15। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसके बाद और लेंगे क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए ये हो गया, तो देखिए a यहाँ पे होगा 1, क्योंकि a x² का कोफिशिएंट होता है। और ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे t वेरिएबल में, देखिए यहाँ पे b है ही नहीं, है ना। तो आप चाहें जब b नहीं है तो b को आप 0 लिखेंगे और c होगी -15। या फिर इस इक्वेशन को बच्चों हम कुछ इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी कंप्लीट इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आई, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डायरेक्ट आप इससे लिखेंगे, आप चाहें तो ये बना ले। देखिए यहाँ पे भी b की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी चीजें नहीं है उनकी जगह पे आप वहां पे 0 लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए अभी केवल ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ a नहीं है, a 0, b 3 और c कितना हो जाएगा -5, है ना। चलिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास सिर्फ ये लिखा हुआ है ऐसे, है ना। तो a हो जाएगा हमारे पास 1 और b हो जाएगा हमारे पास 7 और c हो जाएगा यहाँ पे 0। तो जो भी हमारे पास नहीं होगा कोफिशिएंट a b और c में से, उसे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अब सम ऑफ जीरोस, तो देखिए सम ऑफ जीरोस ऑलवेज -b/a, सो -0/1 आंसर आ गया 0। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, ये हो गया c/a यानी -15। ये दो चीजें हमारी अलग निकल के आ चुकी हैं। अब हम करेंगे अपना बच्चों इक्वेशन सॉल्व। तो देखिए इसके बराबर में 0 ले लेते हैं डायरेक्ट। t² = 15, t = प्लस माइनस रूट के अंदर 15। तो यहां से एक t निकल के आएगा प्लस का 15 और एक t निकल के आएगा माइनस का √15। ठीक है, तो अब यहां से सम निकालते हैं। ये हमारे पास दो जीरोज निकल के आए हैं, ये देखिए ये दो जीरोज। यहां से सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज √15 प्लस -√15, ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 0। देखिए ये मैच हो गया हमारे पास, ये देखिए। ठीक है, अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा ये 15 इंटू -√15 और ये निकल के आएगा माइनस का 15। तो देखिए ये हमारा इससे यहाँ पे मिल चुका है। तो ये रिलेशन जो है ये कुछ इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं। ओके, तो पहले आपको करना क्या है, एबीसी लिखिए, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और फिर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई हो उसे आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों लेते हैं एक और क्वेश्चन, इसका भी हमें रिलेशन ही वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है 7y² -11 अपॉन 3y -2/3, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है। इसके हमें जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन
के बीच में रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है ना। तो चलिए इसको करते हैं। ये जैसे अभी एज इट इज लिखा है ABC वैसे ही लिख दीजिए। तो A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू -11/3 और C इक्वल्स टू -2/3। तो यहां से हम क्या निकालेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है हमारा माइनस का B/A। तो माइनस ये भी माइनस है तो -11/3 और अपॉन में A हमारे पास हो गया 7, तो ये हो गया 11/3 अपॉन में 7, तो ये हो गया 11/21। ओके। सो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा C/A। C हो गया 2/3 और A हो गया 7, तो ये -2/3 इंटू 7 -2/21, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब बारी आती है इस इक्वेशन को सॉल्व करने की, क्योंकि देखिए ये जो सेक्टर है ये तो आसान सेक्टर है। आप आराम से A, B और C लिख लीजिए। मैंने इस इक्वेशन में अभी कुछ भी नहीं किया है, जो भी मुझे कोफिशिएंट दिए हुए थे वैसे मैंने लिख लिए और उसके बाद इनको यहां से मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो अब मैं करूंगा इस इक्वेशन को सॉल्व। तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेता हूं। अब देखिए मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। तो इक्वल्स टू में 0 ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 लेना होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एक LCM। ये आ गया 3, ये हो गया 21, ये हो गया 11y और ये हो गया 2 इक्वल्स टू में 0, 3 उधर चला जाएगा। 21y² -11y -2 इक्वल्स टू में 0। 2 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 हो जाएगा और यहाँ से हमें माइनस करके 11 लाना है, तो 14 और ये 3। ठीक है। तो 21y² -14y -3y -2 इक्वल्स टू में 0। इसको ओपन करेंगे, 21y² -14y +3y -2 इक्वल्स टू में 0। इसको यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, 7y 3y -2 प्लस का 1 कॉमन, 3y -2 इक्वल्स टू में 0। एक ब्रैकेट 3y -2 और एक ब्रैकेट हो गया हमारा 7y + 1 इक्वल्स टू में 0। तो कुछ इस तरह से हम अपॉन वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपॉन वाली इक्वेशन से आप पहली ही स्टेप में LCM लेके और अपॉन के सारे नंबर्स को वहां से हटा सकते हैं। ओके। तो अब ये ब्रैकेट 0 के बराबर में रखते हैं एक एक करके। तो देखिए 3y = 2, y = 2/3, 7y + 1 = 0, 7y = -1, y = -1/7, है ना। ये दो जीरोस यहाँ से हमारे पास निकल के आ चुके हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस, तो देखिए इनको ऐड करेंगे दोनों को, तो 2/3 प्लस -1/7, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 -1/7। एलसीएम लेंगे 21 आएगा। 3 का 21 में डिवाइड, 3 7 जा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14, 7 का 21 में 3, 3 बन जा 3, तो ये आ गया हमारा 11/21। तो देखिए ये और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो वो होगा हमारा 2/3 इंटू माइनस का 1/7, तो ये होगा -2/21। तो देखिए ये और ये माइनस का 2/21। तो कुछ इस तरह से हमको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अगर आता है तो आप सिंपल पहले ABC लिखेंगे, ABC लिखा हुआ है। सम ऑफ जीरोस लिखेंगे -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/a। उसके बाद पूरे इक्वेशन को इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे अपना जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हम इसके निकालेंगे जीरोस। जब जीरोस आ जाएंगे
तो फिर हम यहाँ पे इनको सम और मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आंसर निकल आएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और नए पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के साथ। अभी तक हमने आपको इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है क्वाड्रेटिक उसके बारे में बता दिया, जब जीरोस दिए हों और जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों, है ना। और आज हमने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस के बीच में रिलेशन, उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना बता दिया है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।